भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। सब लोग परेशान रहते हैं कि आखिरकार क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, अवश्य रूप से मैं पूरा का पूरा चीज़ें बताऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र में सब में एक ही चीज़ लिखी थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, इसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसका जो नशा है ना वो नहीं छूट पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। हमारे समझ में भी नहीं आ रहा कि हमको ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो नशा है वो नहीं छूट रहा, तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाई गोली करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी इसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च चाहिए। और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए क्या, 3 काली मिर्च के साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। तो ठीक, 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए। कहाँ? बच्चा मतलब कौन? कोई भी व्यक्ति। अगर आपका बच्चा नशा करता है तो बच्चे को दीजिए, पति नशा करता है तो पति को दीजिए, भाई नशा करता है तो भाई को दीजिए। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है नशा करता है उसको दे दीजिए। देने के बाद उसको बोल दीजिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, शिव मंदिर तो जाए लेकिन दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है
इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको लेना है जितनी भी महिलाएं हैं जिनके घर का कोई व्यक्ति नशा करता है, आपको लेना है एक बेलपत्र, और बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, बेलपत्र के साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है ना वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में नहीं चलेगा, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको बेल पत्र लेना है। अब जब बेल पत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो जो बेल पत्र है ना वो कटा फटा ले लेते हैं, खंडित बेल पत्र ले लेते हैं, जो कि नहीं चलेगा। ठीक, तो ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद बेल पत्र, ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाला बेल पत्र। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, 3 पत्ती बेल पत्र लेना है। ठीक ना। लेने के बाद अब देखिए करना क्या है, आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित करना है बेलपत्र, और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते ही जो जल है वो अर्पित करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही जल जलाधारी से गिरता हुआ नीचे आएगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद अब जब वो व्यक्ति खाना खाने बैठे या पानी पीने बैठे तो उसको पिला दीजिए। अगर साधारण रूप से वो जो जल है वो पीता है तब तो ठीक है, नहीं तो चाय में, कॉफ़ी में, कहीं भी मिला के पिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि बहुत बड़ी औषधि है। अगर वो आपके बच्चे ने ऐसा पी लिया तो अवश्य रूप से उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।